Hello guys, in this class we will be covering how to write an essay. कि हम एक essay कैसे लिखें, how to write an application, एक application कैसे लिखें, how to write precise writing, इसको हम how to translate Hindi to English. Our first question is write an essay of 150 words on an वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स कि हम एक टॉपिक्स दिया है, उस पर क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है जो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 150 शब्दों का होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ए हॉस्पिटल वेटिंग रूम। तो ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ए हॉस्पिटल वेटिंग रूम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए हॉस्पिटल वेटिंग रूम इज ए प्लेस वेयर पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स वेट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। एक जो हॉस्पिटल का वेटिंग रूम होता है उसके अंदर जो पेशेंट होता है और उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, जो चिकित्सा होती है उसके उपचार का इंतजार कर रहे होते हैं। इट इज यूजुअली क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज, ये बहुत ही साफ सुथरा और अच्छे तरीके से व्यवस्थित होता है। देयर आर चेयर अरेंज्ड इन रो फॉर पीपल टू सिट, यहाँ पर जो कुर्सियां लगी होती है वो एक पंक्ति में लगी होती है जहां पर व्यक्ति बैठ सके। सम पीपल रीड न्यूज़पेपर और यूज देयर मोबाइल फोन व्हाइल वेटिंग, कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और कुछ मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब वो इंतजार कर रहे होते हैं। अदर लुक वरीड बिकॉज देयर लव्ड वंस आर रिसीविंग ट्रीटमेंट, कुछ वहां पे चिंतित हो रहे होते हैं क्योंकि जो उनके प्यारे जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, रिसीव्ड ट्रीटमेंट, वो मेडिकल चिकित्सा ले रहे होते हैं। द एटमोस्फेयर इन द हॉस्पिटल वेटिंग रूम इज ऑफन क्वाइट, ये जो वातावरण होता है हॉस्पिटल के वेटिंग रूम का वो क्या होता है, बहुत ही शांत होता है। डॉक्टर नर्सिस एंड हॉस्पिटल स्टाफ मूव अराउंड टू हेल्प पेशेंट्स, ये जो डॉक्टर होते हैं, नर्सिस होते हैं, उनका स्टाफ होता है, वो जो पेशेंट होते हैं उनकी देखभाल में इधर उधर घूम रहे होते हैं। सम टाइम पीपल टॉक सॉफ्टली, कई बार व्यक्ति आराम से बातें करते हैं। टू ईच अदर, एक दूसरे से, अबाउट देयर हेल्थ प्रॉब्लम, वो अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर। एक टेलीविजन में भी प्लेस्ड इन द रूम टू कीप विजिटर ऑक्यूपाइड, एक टेलीविजन वहां पे लगा दिया होता है जहां पे वो वेटिंग रूम होता है वहां पे कि लोग वहां पे बैठे रहे। आई हैव विजिटेड ए हॉस्पिटल वेटिंग रूम मैनी टाइम, मैंने भी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम का कई बार निरीक्षण किया है। इट टीचेस अस पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हमें क्या सिखाता है, पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य रखना, और अंडरस्टैंडिंग समझ को बताता है हमारी। सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस, कि यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के, कोई गरीब कोई अमीर कोई किस तरीके का यहाँ पे लोग आते हैं चिकित्सा लेने के लिए। ए हॉस्पिटल वेटिंग रूम रिमाइंड अस टू हॉस्पिटल वेटिंग रूम रिमाइंड अस, एक जो हॉस्पिटल का वेटिंग रूम होता है वो बताता है ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि जो अच्छा स्वास्थ्य वो कितना जरूरी है। एंड वैल्यूएबल वर्क डन बाय डॉक्टर एंड नर्सिस, और कितना वैल्यूएबल मीन्स करता है जो मूल्य बहुमूल्य काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर और नर्सों के द्वारा किया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे 150 वर्ड्स, कि हमें एक ऐसे लिखना है 150 वर्ड्स में। फॉलोइंग द टॉपिक्स, एन इंसिडेंट आई कैन नेवर फॉरगेट, कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसको मैं भूल नहीं सकता। वन इंसिडेंट दैट आई कैन नेवर फॉरगेट हैपेंड व्हेन आई वाज इन स्कूल, एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि ऐसी घटना होती है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, जो मेरे स्कूल के दिनों में हुई थी जब मैं स्कूल में था। I saw an elderly man trying to cross a busy road, कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति था वो क्रॉस करने के लिए प्रयत्न कर रहा था व्यस्त रास्ते को। द ट्रैफिक वाज हैवी, जो यातायात बहुत ज्यादा था। एंड ही लुकिंग फ्राइटेंड, और वह डरा हुआ
प्रतीत हो रहा था। मैनी पीपल पासिड बाय, बहुत से व्यक्ति वहां से गुजरे, बट नो वन स्टॉप टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं रुका। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड ऑफर्ड माई हेल्प, कि मैंने उसकी मदद करने को कहा। आई केयरफुली गाइडेड हिम अक्रॉस द रोड, मैंने उसको ध्यान से गाइड किया, मार्गदर्शन किया रोड के पार ले जाने के लिए। ही थैंक्ड मी विद ए स्माइल, उसने मेरा धन्यवाद किया मुस्कान के साथ। एंड ब्लेस्ड मी, और मुझे आशीर्वाद दिया। हिज काइंड वर्ड्स, जो उसके दयालु स्वभाव शब्द थे, फील वेरी हैप्पी, उन्होंने मुझे बहुत खुश किया। दैट डे, वह दिन, आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर, उस दिन मैंने सीखा कि जो दूसरों की हेल्प करना कितना महत्वपूर्ण है। आई ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक ए बिग डिफरेंस, एक छोटा सा जो काम हम करते हैं दूसरों की प्रति दया के भाव से, मेक ए बिग डिफरेंस इन समवन लाइफ, वो किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। द इंसिडेंट स्टेड इन माई मेमोरी बिकॉज इट टॉट मी, उसने मुझे सिखाया है, ए वैल्यूएबल लेसन, एक बहुत ही अमूल्य पाठ, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, एंड कंपैशन, कंपैशन मीन्स क्या होता है, करुणा, करुणा के लिए। Whenever I remember that day, जब भी मैं इस दिन को याद करता हूँ, I feel proud that, मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ, I was able to help someone in need, कि मैं इस योग्य बना कि मैं किसी की मदद कर सकूं। Our next question is, letter to friend congratulation him on winning a scholarship, कि अपने दोस्त को बधाई देते हुए एक लेटर लिखो कि उसने क्या जीत लिया है, स्कॉलरशिप जीत ली है। तो आपको देखो यहाँ पे एड्रेस लिखना है, कोई भी लिख सकते हो, मोल टाउन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो। फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस डेट को आपका एग्जाम होगा। फिर आगे जो नाम यहाँ पे मेंशन होगा वो लिखना है, अगर नहीं है तो आप अपने पास से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है, डियर राहुल, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, कि मैं बहुत खुश हुई है जानकर, दैट यू हैव वॉन ए स्कॉलरशिप, कि तुमने एक स्कॉलरशिप जीत ली है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, दिल से बधाइयां, ऑन योर सक्सेस, की तुम्हारी उपलब्धि पर, सफलता पर। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव ब्रॉट यू दिस अचीवमेंट, कि जो तुम्हारा कठोर मेहनत थी और डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स क्या होता है कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं उसके प्रति हमारा लगाव होता है। हैव ब्रॉट यू दिस अचीवमेंट, कि उसी के बदौलत आपने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, एंड विश यू मोर सक्सेस, और मैं तुम्हें बहुत सारी सफलता की कामना करता हूं। इन फ्यूचर, भविष्य में, कीप वर्किंग हार्ड, कठोर मेहनत करते रहे, अचीव योर गोल्स, और अपनी उपलब्धि प्राप्त करते रहे। विद बेस्ट विशेस, की शुभकामनाओं के साथ, योर लविंगली, ये तुम्हारा प्यारा, आगे नाम लिख सकते हो भी, कोई भी जो आप हो, या अपना नाम, या फिर ABC करके लिख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखिए दोनों की दोनों एप्लीकेशन, ये जो लेटर हैं लिखने आए थे एग्जाम में, और वहीं से ये उठाए हैं। तो आपको भी इनकी तैयारी करनी है, कैसे ये लिखना, ये भी आपके सामने है। लेटर टू टीवी कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव टीवी सेट, या आपको टीवी कंपनी को कंप्लेन करनी है कि उसने डिफेक्टिव टीवी सेट भेज दिया है। मैनेजर, तो यहाँ पे मैनेजर को लिखना है, जो कंपनी है उसका नाम, या फिर जिस जगह का यहाँ पे मेंशन करके आपको दिया होगा वो लिखना है। सब्जेक्ट, कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव टीवी सेट, ये सब्जेक्ट भी लिखना है। फिर सरिया मैम, और होटल रिसेंटली परचेज टीवी सेट फ्रॉम योर कंपनी, और होटल रिसेंटली परचेज टीवी सेट फ्रॉम योर कंपनी, कि जो हमारे होटल ने आपकी कंपनी से कुछ टीवी खरीदे थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हैव पिक्चर एंड साउंड प्रॉब्लम, उसके अंदर पिक्चर की और साउंड की, आवाज की और तस्वीर की प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू आवर गेस्ट्स, जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको प्रभावित कर रहा है। काइंडली सेंड एक टेक्नीशियन, कृपया एक टेक्नीशियन भेजे, एंड रिपेयर, या उनको रिपेयर करवाएं, और रिप्लेस द डिफेक्टिव टीवी सेट एट द अर्लीस्ट, और जितने भी टीवी सेट खराब है उनको जल्दी से जल्दी बदला जाए, चेंज किया जाए। थैंक यू, योर फेथफुली, आगे नाम लिख देना ABC मैनेजर का। तो ये दो एप्लीकेशन थी
जो हमने लिखनी थी, एक लिखनी थी और ऐसे आए थे 4। 2 हम इस क्लास में कर चुके हैं, 2 नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये हमें क्या है, प्रिसाइज राइटिंग के अंदर लिखना है, जो हमें इसका 1/3 करके बनाना है। तो देखिए किसके बारे में गिवन है, द 9 लेटर, जो 9 शब्द होते हैं वर्ड, इंटरव्यू, किसके 9 लेटर का एक शब्द है, कौन सा, इंटरव्यू। कैन कॉल द मोस्ट नॉलेजेबल, जो बहुत ही ज्ञान की बात है, एंड स्ट्रॉन्ग पीपल इन द वर्ल्ड प्रस्पायर, जो मजबूत लोग होते हैं वो इससे प्रस्पायर मीन्स पसीना बहाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पसीना बहाना। इट इज डिस्कशन इन विच एन इंटरव्यू फेस कैंडिडेट फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड आस्क क्वेश्चन टू प्रोब हिज नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट। ये जो इसके अंदर क्या होता है, डिस्कशन होता है इंटरव्यू के अंदर, बेसिस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होते हैं उसको सामना करना होता है शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए, आस्क क्वेश्चन टू प्रोब, उसको कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हिज नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट, किसको कितना ज्ञान है उस नॉलेज की, उस टॉपिक के बारे में उसको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, ये उससे पूछ लिया जाता है चेक करने के लिए। नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेस, जो नॉलेज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसका, सफलता का। इज एन इंटरव्यू में इट इज टू एस्पेक्ट, उसके 2 ही चरण है, रेंज एंड डेप्थ, रेंज एंड डेप्थ। इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, इसके 2 ही एस्पेक्ट्स हैं, रेंज एंड सीमा और गहराई, रेंज सीमा और गहराई। द फॉर्मर implies that you should know a lot of beyond your own specialization, कि जो पहले के एम्प्लॉयज होंगे उनसे आपने सुना भी होगा या जाना होगा किसके महत्व के बारे में। द लेटर मीन्स एन अवेयरनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक्स, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपके डिस्कशन होती है। कंडक्टिंग योर सेल्फ, जो आपके बारे में बताती है, इन क्वालिटी सिग्निफिकेंट, कि आपकी क्वालिटी कैसी है। द वे यू मूव, जब रास्ता होता है आप जाते हो। सिट ऑन द चेयर, कहाँ पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो। प्लेस योर हेड, जो आप उनके सामने बैठते हो। टॉक टू द मेंबर्स, उनसे बातें करते हो। रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर, कि जो आपका बिहेवियर होता है उसको प्रदर्शित करते हो कि आपका बिहेवियर कैसा है। एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू, जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं वो इंटरव्यूअर को आपका बिहेवियर वो बताते हैं सब कुछ। फॉर गुड एक्सप्रेशन दैट, जो अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं, व्हाट यू नीड इज क्लियरिटी ऑफ माइंड एंड स्पीच, जो अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो आपके माइंड के अंदर चल रहा होता है वो बहुत ही क्लियरिटी के साथ प्रदर्शित करना होता है। कन्वे योर व्यूज इफेक्टली, और अपने जो व्यूज होते हैं उसको कन्वे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उनके सामने रखने होते हैं। गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग ए लीडर, उनको विश्वास दिलाना होता है कि आपके अंदर एक लीडर बनने के गुण हैं। सो दैट यू कैन शेयर व्यू, जो आप अपने विचार शेयर करते हो। गेट पीपल टू एक्सेप्ट योर अथॉरिटी टू रीच डिसीजन, और लोगों को और जो अथॉरिटी होती है उसको विश्वास दिलाते हो कि आप डिसीजन पे पहुंच सकते हो। एंड इम्प्लीमेंट देम, और उनको लागू कर सकते हो। तो अब देखिए ये था इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वर्ड 9 लेटर वर्ड है इंटरव्यू, और इसमें क्या चेक की जाती है, हमारी नॉलेज चेक की जाती है, और इसका हमें 1/3 लिखना है। अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। An interview tests a candidate's knowledge, awareness and personality. जो एक इंटरव्यू होता है वो क्या करता है, कैंडिडेट की क्या चेक करता है, नॉलेज ज्ञान चेक करता है, जागरूकता चेक करता है, और उसकी पर्सनैलिटी होती है उसको चेक करता है। सक्सेस डिपेंड नॉट ओनली हैविंग वाइड एंड डीप नॉलेज, जो सफलता होती है केवल उसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितनी और कितना गहरा ज्ञान है, बट ऑल्सो ऑन प्रॉपर बिहेवियर, वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका बिहेवियर कैसा है। ए कैंडिडेट शुड सिट कॉन्फिडेंटली, जो कैंडिडेट होता है उसको आत्मविश्वास के साथ बैठना चाहिए। स्पीक क्लियरली, बहुत ही साफ बोलना चाहिए। एंड एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली,
और अपने जो आइडियाज होते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करने चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटीज हेल्प क्रिएट ए पॉजिटिव इंप्रेशन। की जो गुड क्वालिटी की जो लीडरशिप होती है, हेल्प क्रिएट ए पॉजिटिव इंप्रेशन, तो क्या करती है, बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। थस नॉलेज कॉन्फिडेंस एंड क्लियर एक्सप्रेशन आर एसेंशियल। यद्यपि जो ज्ञान होता है उसके साथ आत्मविश्वास होता है, क्लियर एक्सप्रेशन, जो हमारे बिल्कुल साफ हिसाब के अच्छी बातें होती हैं, वो जरूरी होती है तुम्हारी सफलता के लिए इन एन इंटरव्यू। किसमें? इंटरव्यू में। तो ये हमारा इंटरव्यू से रिलेटेड था और ये उसका 1/3 है जो हमें लिखना था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें ट्रांसलेट करनी है, उसके लिए कुछ वोकैब देखते हैं। जो दिया हुआ पैरा था उसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जो आपको याद रखना है, फिर इसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। आंतरिक शांति मीन्स क्या होता है? इनर पीस। क्या होता है? इनर पीस। और सामूहिक शांति क्या होती है? कलेक्टिव पीस। बेचैन ये होता है रेस्टलेस। शांत और संयमित क्या होता है? काम एंड कंपोज्ड। तूफान को हम कहते हैं स्टॉर्म्स। दुख पीड़ा सफरिंग। साहस और मीन्स होता है करेज। क्या होता है? साहस मीन्स करेज होता है विश्वास, बिलीव या फिर फेथ। अंधेरे को हम कहते हैं डार्कनेस। सुबह भोर को हम कहते हैं डाउन। इसके अलावा अशांति को कहते हैं अनरेस्ट। अब हम देखते हैं हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट की जाती है। तो देखिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। फर्स्टली हमें हिंदी की होती है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आंतरिक शांति, तो देखिए हमने देखी थी अभी, आंतरिक शांति मीन्स क्या होता है? इनर पीस है, इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव पीस। कलेक्टिव पीस मीन्स क्या होता है? सामूहिक शांति। और सार मीन्स क्या होता है? असेंस। इसका ट्रांसलेट होगा इनर पीस इज द असेंस ऑफ कलेक्टिव पीस। जैसे अगली लाइन है, इसके अभाव में आप शांति के सागर में बेचैन रहेंगे। तो इसके अभाव में, इन इट्स अब्सेंस, अभाव क्या होता है? अब्सेंस होता है। यू विल रिमेन, रहना, रिमेन मीन्स रहना, रेस्टलेस, अभाव, इवन द ओशन ऑफ द पीस, की शांति के अभाव में आप बेचैन रहेंगे। दूसरी ओर, यदि आप शांत और संयमित हैं तो आप तूफानों के बीच भी स्थिर रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, तो देखिए दूसरी ओर की इंग्लिश क्या होगी? ऑन द अदर हैंड, इफ, यदि, यू आर काम एंड कंपोज, क्या आप शांत और स्थिर हो, यू विल रिमेन स्टेडी इवन इन द मिड्स ऑफ स्टॉर्म, कि जो तूफान होगा आप उसमें भी स्थिर रहेंगे। हालांकि लोग अक्सर यह गलती करते हैं, हालांकि लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि आंतरिक शांति का अर्थ स्वार्थी होना या मानवीय दुखों को अनदेखा करना है। तो देखिए, हालांकि मीन्स क्या होता है? हाउएवर। क्या होता है? हाउएवर पीपल ऑफन मेक, कि जो लोग ये गलती करते हैं, द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट द इनर पीस, जो आंतरिक शांति होती है, मीन्स बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, जो क्या होता है? स्वार्थी होता है। सेल्फ सेंटर्ड मीन्स क्या होता है? स्वार्थी होना। और इग्नोरिंग ह्यूमन सफरिंग, कि जो मानवीय दुख होते हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्ची शांति में दुखों और आवश्यकताओं का साहसपूर्ण सामना करने की क्षमता शामिल होती है। और सच्ची शांति में क्या होता है? ट्रू पीस includes the ability to face suffering and needs with courage। जो कहता है जो सच्ची शांति मीन्स ट्रू पीस, इंक्लूड करना, इंक्लूड मीन्स सम्मिलित करना, द एबिलिटी क्षमता, टू फेस सफरिंग के दुखों से सामना करना, एंड नीड्स विद करेज, तो उनका सामना, नीड्स विद करेज, तो उसका सामना कैसा करना है? कैसे करना है? करेज, बहादुरी के साथ। हम हमारे इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि अंधेरे के बाद सुबह अवश्य आती है। इस स्ट्रेंथन आवर बिलीव, कि हमारा विश्वास है कि डाउन्स कम आफ्टर द डार्कनेस, कि जब अंधेरे के बाद क्या आती है? सुबह आती है।
शांति वास्तविक परीक्षा अशांति की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति में होती है। द रियल टेस्ट ऑफ पीस, जो वास्तविक शांति होती है, इज नॉट इन द अब्सेंस ऑफ अनरेस्ट, वो अशांति में नहीं होती, बट इन प्रेजेंस, परंतु उसमें उपस्थित होती है। तो देखिए ये हमने ट्रांसलेट किया साथियों। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।